न्यूज की खास मुहिम इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नाम है जनता जनार्दन। जी हाँ, जनता की समस्याओं को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त हम मौजूद हैं और जनता से ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आम जिंदगी में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चलिए बातचीत करते हैं इन्हीं आम लोगों से। नाम क्या है आपका? रविकांत। रवि, आपने किस तरह की परेशानी फेस की? मैंने एक्चुअली ऐसी फेस की थी। मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड मेरा लॉस हो गया था, तो जिसे मतलब लास्ट 3 मंथ हो गए। मैंने मतलब जब मेरा वोटिंग कार्ड लॉस्ट हो गया था उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग के बाद मैंने फॉर्म भी फिलअप किया था, लेकिन 3 मंथ हो गए मेरे। अभी तक वो बोलते हैं स्पीड पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा, 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आपने पूछा कि इतनी देरी क्यों हो रही है? मैंने पूछा तो बोले ये छुट्टी है, ये है, वो है, दुनिया भर की मतलब बातें बता दी। सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। नौकरशाही में कहीं न कहीं एक जंग लगती हुई नजर आ रही है। एक और व्यक्ति मौजूद है। नाम क्या है आपका? जी मैडम, मेरा नाम कमल सिंह बिलाला है। मैं एमपी से हूँ। एमपी में हमारे शिवराज सिंह जी सरकार है। मैं क्या जब भी किसी ऑफिस में जाता हूँ, एक नॉर्मली परिवार से हूँ, मिनिमम परिवार से हूँ, तो मेरा एक मैटर है कि विभागों में बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी सुनवाई होती है, छोटे लोगों की सुनवाई बहुत कम होती है, उनको नेगलेक्ट कर लिया जाता है। किसी ने अगर फोर्स डाला बड़े लोग ने तो उसका फट से काम हो जाएगा, चाहे वो बंदा छोटा हो, सामने छोटा हो, उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, बड़े व्यक्ति के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। पर अपोज कर लो, मैं 2 साल पहले एक छोटा सा व्यापारी था, व्यापारी लाइन में आया, किसी व्यापारी से मेरा बिजनेस चालू हुआ, उस व्यापारी ने मेरी शिकायत करी तो वाणिज्य कर अधिकारी है, आरटीओ विभाग के, बैंक वाले सभी मेरे ऊपर फोर्स करते। मेरे सारे कागज कंप्लीट है, मैंने उनको शिकायत करी, बल्कि उन लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन नहीं लिया, बल्कि मुझे ही परेशान किया। अभी तक जानने की कोशिश की कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप मेरे ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो जांच करिए इस पूरी शिकायत की। आपने कहा मैं ऑफिसों में गया, उनको लिखित में दिया भी सही, पर उन्होंने अभी तक जांच के कोई मैटर नहीं सामने मुझे पेश किया। सामने वाला मुझे बार बार नोटिस आता है कि आप ये पेश करो, आप ये पेश करो। वैसे मैं छोटी पूंजी से बिजनेस व्यापार करा, सामने वाला मुझे प्रेशराइज करता है कि यार वो आपका मैं इतना ऊपर प्लेंट लगवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, मतलब आदमी को दबा के रखता है। जी हाँ, वाकई में सरकारों की बात करें या सरकारी बाबुओं की बात करें तो लगातार उनका ये कहना होता है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी एक व्यक्ति ने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने बताया कि सरकारी ऑफिसों में जब जाते हैं या छोटे व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। एक और व्यक्ति है, नाम बताइए अपना। ईशू शर्मा। जी, आपके साथ किस तरह की परेशानी हुई? मैं तो पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब में बीजेपी और अकाली की सरकार है, तो वहाँ पर तो जंग पीढ़ी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है कि हम जहाँ पर काम कर सके अपने इंडिया में, तो हमें इसलिए बाहर दौड़ना पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएट किया मैंने। तो किसी तरह की जॉब के लिए ट्राई किया आपने वहाँ पर? सरकारी सॉफ्टवेयर की मैंने साथ किया और कहीं जगह जॉब अप्लाई की, नहीं मिली कहीं भी। और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो वहाँ बैठे हैं, किसी को बोलो तो झगड़ा करते हैं, जो झगड़ा करो तो कोई जॉब नहीं मिलती, तो क्या कर सकता है। सरकारी ऑफिसेज की अगर बात की जाए तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? अगर आप वहाँ पर कभी गए हो? जिसको पैसे दो वो काम करता है, जिसको ना दो वो नहीं करता, चाहे वो पुलिस थाना हो, जहाँ तहसील हो, कोई भी हर जगह हो, पैसा ही चलता है इंडिया में। अमूमन हमने ये देखा है कि ज्यादातर लोगों की परेशानियां ये होती है कि सरकारी लोग जो है वो काम नहीं करते। इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? करते हैं कुछ लोग हैं बीच में, और कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते, बस वो पैसे के देखते हैं। कोई पैसा देता है तो उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता। और अभी पंजाब में तो बीजेपी सरकार काली ने तो वो टैक्स लगा दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स। उतनी इनकम नहीं है जितना टैक्स लग रहा है, तो आवाज नहीं सुनी जाती। कोई नहीं सुनता। कौन? अभी मोदी सरकार आ गई है, देखो ये क्या करते हैं, 3, 4, 6 मंथ हो जा रहे हैं, इनको कोई काम नहीं अभी भी किया। तो काम नहीं किया जाता, शिकायत जनता लगातार करती है, अपनी बात को रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं? और मैडम कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, दूर दूर जगहों पे खोले जाते हैं। कहाँ पर? डोडा कष्टवाड़ में खोला जाता है, डोडा में खोला जाता है। हमारे गांव में 100 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कोई गाड़ियां नहीं लगती है वहां से कॉलेज के लिए। और कॉलेज खोला जाता है तो नजदीक खोला जाता है ताकि स्कूल के बच्चों को दिक्कत ना हो। ऐसी परेशानियां हो रही है जेएंडके। लेकिन हाल फिलहाल में तो लगातार ये बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास करने की योजना है, केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसा दिया गया। कुछ असर नजर आता है वहाँ पर? वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता मैडम। जो भी पैसा आता है उनको ये पता है गरीब लोग कहाँ पहुँचेंगे मिनिस्टरों के पास, गरीब लोग कोई नहीं पहुँचता है। तो जब भी वो कोई बात करते हैं मिनिस्टर आगे बात नहीं पहुँचाने देता है, सिर्फ पैसा आता है उनको
उनको पैसा आता, भूंचाल का पैसा आया, 2 अरब करोड़ आया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, रजौरी के लिए आया, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए आया, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए आया। इन जगहों पे नहीं दिया उन्होंने पैसा। वाकई में बात कही जाती है कि पैसा दिया जा रहा है, लेकिन नतीजा जो है जमीनी स्तर पर उसका नहीं देखने को मिलता। आप अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे? जी, नाम क्या है? विनय कुमार जी, बताइए क्या? ये दिल्ली में सबसे बेसी जहाँ रूम रेंट की समस्या है और जो ब्रोकर मिल के और मकान मिल के बहुत ज्यादा किराया बढ़ा रखे हुए हैं और इससे लोगों की परेशानी मतलब विद्यार्थियों को ज्यादातर होती है, जिससे कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सामान विद्यार्थी जो है गांव से आकर यहाँ तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं है राजधानी दिल्ली में? सुविधा नहीं है। उसको पानी की भी समस्या जो है मतलब सही नहीं मिल पाता है। पैसे देने के बाद भी पानी में कीड़े आते हैं, कुछ भी मतलब पानी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। बिल के अलावा की बात कर रहे हैं या बिल की बात कर रहे हैं? बिल के देने पड़ते हैं। उसके बाद पीने के लिए जो पानी से है उसमें सही पानी नहीं मिल पाते हैं, साफ पानी नहीं मिल पाता। उसके बाद पानी में जो है कीड़े निकलते हैं, कुछ निकलते ही रहते हैं। और भी ये समस्या है। हेल्थ में जो है समस्या है कि नंबर ऑफ जितना है 70% गांव से जो बिलोंग करते हैं स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाते हैं। यहाँ एम्स में जो आते हैं अदर कंट्री के आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, वो सब कराते हैं, जो कि गांव वाले को यहाँ जो है स्टेट वाइज जो है नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए सरकार क्या करे? वाकई में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सुविधाओं का टोटा यहाँ पर नजर आता है। आम जनता ये सोचती हुई, परेशान होती हुई नजर आती है कि आखिर सरकार किसके लिए है, क्योंकि सरकार का जब चुनाव किया जाता है, सरकारी बाबुओं का जब चुनाव किया जाता है, तो आम जनता को ये विश्वास होता है, आवाम को ये विश्वास होता है कि उनकी परेशानी का हल होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। आप इस वक्त देख सकते हैं तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और VIP न्यूज की खास मुहिम जनता जनार्दन लगातार जारी है, जहां पर जनता की समस्याओं को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कभी रिश्वत मांगी गई है सरकारी ऑफिसेज में, अगर आपके साथ कोई परेशानी हुई है तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ राघव सिंह। राघव, आपके साथ क्या परेशानी हुई? मेरे संग परेशानी है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पीलीभीत का, उत्तराखंड के पास में। तो हम लोग यूपी का आना जाना हमारा लगे ही रहता है। तो दिल्ली से हम लोग जब गाजियाबाद क्रॉस करते हैं तो मुरादाबाद वाले कुछ बंदे हैं जो यहाँ दिल्ली में अपना जॉब वॉब करते हैं, सब लोग वो इकट्ठे ग्रुप चलता है उनका। तो हम लोग रिजर्वेशन में भी जब जाते हैं तो वो लोग इकट्ठे आ जाते हैं घर में, ना कोई RPF का बंदा कोई नहीं आता। हम अपनी मम्मी बहनें जो भी होती हैं सब वो बैठ जाते हैं आगे, इधर उधर बढ़ा के और गलत कमेंट मारते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। रिजर्वेशन अगर आपका है तो भी वही हालात है, रिजर्वेशन नहीं है तो भी हालात है। कुछ और लोग हमारे साथ शेयर कर। आपका नाम क्या है? सुनील, आपने किस तरह की परेशानी फेस? देखिए, महिलाओं की समस्या सॉल्व करने के लिए सबसे मुख्य मुद्दा है कि क्या हम कल्चर पे ध्यान दे रहे। अभी आप बोले सामने ही हमारा CP में हम लोग खड़े हैं, आप देखिए पार्क में सभी कपल्स बैठे हुए, किस तरह से बैठे हुए, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? नथिंग इज डन ओवर हियर। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यंगस्टर, छोटे छोटे बच्चे, हम बोलते बाद में बोलते रेप हो रहा है। दिस इज अ मेजर कंसर्न व्हिच वी नीड टू लुक एट। दो तरफा यू योरसेल्फ कैन सी किस तरीके से, और आज के इसमें जितने भी यंगस्टर है इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप पब्लिक को दिखाइए क्या इस चीज की आप पब्लिसिटी करिए ना कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे जनता की तरफ से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो भी लैक करती है, और उसके बाद सरकारी जो मशीनरी है वो ये सोचती है कि चलिए ऐसा चल रहा है तो चलने दीजिए। ऐसे हालात होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा हुआ पार्क में स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, कोई भी स्पीट करता है 100 रुपीज फाइन, लेकिन यहाँ पे क्लियरली क्यों नहीं लिखा कि दिस इज नॉट अलाउ? अगर ऐसा कुछ होता तो उसे क्लियरली जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब इट्स अ स्ट्रिक्ट एक्शन व्हिच वी नीड टू टेक अगेंस्ट दिस पीपल। इवन वी कांट गो विद देयर ना, हमें भी खुश शर्म आ जाएगी। कोई अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा नहीं सकता, कोई भी कल्चर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे? यंगस्टर्स है, बट यंगस्टर्स हैव देयर ओन रिस्पांसिबिलिटीज। कुछ वाकई में तो अपने आचरण को लेकर भी विचार करने की आवश्यकता है। जब हम शिकायत करते हैं तो साथ ही साथ हमें ये भी सोचना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, क्या उनका निर्वहन भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। जनता की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी जागरूक होना होगा, जनता को अधिकारों के बारे में भी जागरूक होना होगा। तमाम जनता जनार्दन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोई और व्यक्ति? जी, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना होगा इसमें। जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा कुछ नहीं होना है। पुलिस घूम रही, लोग घूम रहे, गवर्नमेंट इज डूइंग टेकिंग नो एक्शंस अगेंस्ट इट। बाद में बोलेंगे रेप हो गया। अरे रेप क्यों हुआ? आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पब्लिक गलत है बट आप भी गलत हो। वाकई में तो कोई और व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी जब आप सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं या आपने अपना कोई परमिशन या कार्ड बनवाने की कोशिश की हो तो आपसे रिश्वत मांगी गई हो, किसी तरह की कोई परेशानी शेयर करना चाहेंगे? जी बताएं। मैडम, और उधर अगर बीजेपी आएगी, शायद बीजेपी आएगी, वहाँ पे हमारे
इलेक्शन के मुताबिक या पीडीपी डिपार्टमेंट आए तो ये शायद काम करेंगे वहाँ पे, और कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो फिर काम कोई नहीं होगा। जी हाँ, वाकई में तो आवाज सुनने की आवश्यकता है। जनता की तमाम समस्याएं हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जनता जनार्दन लगातार हमारे साथ मौजूद रही और वीआईपी न्यूज की ये खास मुहिम है। मुहिम इस बात को लेकर है कि उस जनता की आवाज जिसे दबा दिया जाता है, उस जनता की आवाज आप तक पहुंच पाए। वीआईपी न्यूज लगातार अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। वीआईपी न्यूज की ये कोशिश है कि जनता से जुड़े तमाम मुद्दे जो है हुक्मरानों के कानों तक पहुंच पाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले रविवार को एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहिए। नमस्कार।